हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आशुतोष गंगराड़े आईओक्सी वनडे एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि गृह विभाग के द्वारा अभी एमपीएसआई यानी मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर को लेकर के एक नया बिग अपडेट आया है, जिसमें उन्होंने सिलेबस जो है और एग्जाम का पैटर्न पूरी तरह से चेंज कर दिया है। एग्जाम का पैटर्न की अगर बात करें तो 4 चरणों में एग्जाम होने वाली है, प्री मेंस, उसके बाद फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू। अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल पर एमपीएसआई का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय जो रहने वाला है वो सिलेबस को लेकर के है। सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं और सिलेबस के बदलाव के बाद भी जो हमारी मुख्य चर्चा का विषय है वो ये है कि अब हम क्या करें, किस तरह से हम तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि अब प्री मेंस दोनों हमें फेज देखने पड़ेंगे। फिजिकल तो पहले भी होता था, इंटरव्यू पहले भी होता था, हालांकि मार्क्स नहीं जुड़ते थे, मार्क्स कम थे, लेकिन अब जो है उनके मार्क्स भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। हमारी मुख्य चर्चा का विषय जो रहेगा वो प्री और मेंस को लेकर के है। अब क्या करें, स्टार्ट कहां से करें। सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, पजल्ड हैं कि अब हम प्री से तैयारी स्टार्ट करें या मेंस की करें। दिक्कत यहां पर यह है कि प्री का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। अब उसमें हिंदी जो है, हिंदी भाषाई बोध और इंग्लिश भाषाई बोध, ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले टॉपिक दिए गए हैं। अब हिंदी भाषाई बोध में क्या पूरा हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ें जो हम पहले पढ़ते थे 70 नंबर का जब आता था, उसमें हम ग्रामेटिकल भी यानी भाषा जो हम व्याकरण भी पढ़ते थे, संधि समाज वगैरह, या फिर अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश, इनको पढ़े, क्योंकि भाषाई बोध रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जनरली यही होता है, गद्यांश पद्यांश। लेकिन अब क्या उसमें हम व्याकरण भी पढ़े अलग से, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला टॉपिक हो जाता है। इसी प्रकार से इंग्लिश भी है, इसी प्रकार से बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र, ज्योग्राफी, उसके अलावा जो 2-3 सब्जेक्ट जो है वो क्लियर है। कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया और करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया। ये 3-4 सब्जेक्ट जो हैं ये क्लियर है प्रीलिम्स में। बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो थोड़े कंफ्यूज करने वाले हैं। अब जो तैयारी करते आ रहे हैं, 2017 में लास्ट एग्जाम हुई थी एमपीएसआई की, तो जो 2017 के बाद से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, मैं ऐसे 10 से 12 स्टूडेंट को जानता हूं जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं 2017-18 के बाद से, कि अगली बार एमपीएसआई आएगी तो हम उसको बिल्कुल निकाल लेंगे अटेम्प्ट में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन स्टूडेंट्स ने मैथ्स जो है, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट जो है वो पूरे घोल के पी गए हैं। क्योंकि उनको पता है 70 नंबर की, अगर मैं पुराने पैटर्न की बात करूं तो उनको पता है 70 नंबर की हिंदी और 30 नंबर की इंग्लिश आती है, यानी 100 नंबर जो है वो लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं। 100 नंबर बाकी जो पेपर होता है उसमें जीके, मैथ्स, रीजनिंग, जीके में साइंस भी काउंट हो गया, करंट अफेयर भी काउंट हो गया, तो सेकंड पेपर में इतना होता है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा मैथ्स, रीजनिंग वगैरह ये पूरा घोट दिया उन्होंने। जीके का उनका ऐसा था सिस्टम कि जीके दिन भर में थोड़ा पढ़ते थे, जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हमको टाइम मिलेगा तब हम थोड़ा जीके जो है और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उनका इस प्रकार से सोचना था। 12 से 15 स्टूडेंट जो है जिनको मैं जानता हूं उन्होंने यही रणनीति को अपनाया था। आई होप कि सभी लोगों ने इस रणनीति, जो बाकी है उन्होंने भी इसी रणनीति को अपनाया होगा। लेकिन अब जो है वो पूरा सिलेबस बदल दिया है, पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है। प्रीलिम्स मेंस 2 पैटर्न में बांट दिया है, 2 फेज में बांट दिया है। फिजिकल और इंटरव्यू की बात फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फिजिकल और इंटरव्यू क्लियर है। फिजिकल में पूरे नंबर दिए हुए हैं, कितना आप दौड़ेंगे, कितना गोला फेंकेंगे, कितना लंबी कूद है, उस पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, पूरा क्लियर है। साथ में इंटरव्यू किसी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो यह फिजिकल और इंटरव्यू की बात नहीं चल रही है, जहां पर मेन समस्या है वो प्रीलिम्स को लेकर के है। मेंस का सिलेबस भी पूरी तरह से क्लेरिफाई किया हुआ है, पूरी तरह से उन्होंने बताया है कि मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपको पैटर्न जानना हो किस प्रकार से पैटर्न आ रहा है, हम लोग डिस्कस ये नहीं कर रहे हैं कि मेंस में 150 नंबर का पार्ट ए होगा, फिर पार्ट बी 150 नंबर का, फिर दूसरे पेपर में 150 नंबर का पार्ट ए, फिर पार्ट बी 150 नंबर का, इस प्रकार टोटल 600 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्या करें, हम तैयारी कहां से स्टार्ट करें, प्री से स्टार्ट करें या फिर मेंस से स्टार्ट करें। मेंस में भी अगर हम प्री भी पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ें, अगर हम मेंस पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, हमारे पास प्री का जो सिलेबस है, प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो हमारे पास क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। ये हमारे पास क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं मतलब इन द सेंस की हिस्ट्री जो है, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इस प्रकार के सब्जेक्ट, जैसे हिंदी बोध, हिंदी भाषाई बोध, इंग्लिश भाषाई बोध, विश्लेषणात्मक क्षमता, तो ये सब्जेक्ट जो है ऐसे है, इनके बारे में क्लियर नहीं है।
इतिहास में क्या भारत का इतिहास पूछा जाएगा या मध्य प्रदेश का, क्योंकि देखिए एग्जाम एमपीएसआई है और पिछली परीक्षाएं होती थी उसमें प्रीलिम्स में एमपी का रोल ज्यादा था। अगर हम इतिहास भूगोल इनकी बात करें तो भारत का इतिहास या भारत के भूगोल के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बहुत कम आते थे, ज्यादा क्वेश्चन आते थे मध्य प्रदेश के इतिहास से। तो सेम यहां पर क्लियर नहीं है कि इतिहास में मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आएंगे या फिर भारत के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग अलग हो गया। ठीक है, भारत का इतिहास तो बहुत विशाल है, मध्य प्रदेश का इतिहास भी विशाल है, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अब क्या पढ़े, अभी क्लियर नहीं है हमारे पास। क्लियर क्या है, हमारे पास क्लियर है मेंस के सब टॉपिक्स। मेंस ये हमारे पास क्लियर है, सिलेबस क्लियर दिया हुआ है। मेंस का 2 पार्ट में बांटे हुए हैं, जीएस पार्ट 1, जीएस का एक पेपर होगा, दूसरा भी जीएस का पेपर होगा। जीएस पेपर 1 को 2 पार्ट में बांट दिया है। जीएस पेपर जो 1 है उसको 2 पार्ट में बांट दिया है, एक में इतिहास है और दूसरा जो पार्ट है इसी में भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी, और जो दूसरा पार्ट है ये संविधान, शासन व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इसको लेकर के, मतलब जनरल सी बात है, पॉलिटी को लेकर के है, पॉलिटिकल साइंस को लेकर के है। तो ये हमारे सामने क्लियर है और इसमें भी स्पेसिफिक मेंशन है इतिहास में कहां से क्वेश्चन आएंगे। इतिहास में हड़प्पा सभ्यता से आएंगे, इतिहास में मौर्य साम्राज्य, हड़प्पा के बाद सीधा मौर्य साम्राज्य दिया है, न तो वैदिक काल दिया है न महाजनपद काल दिया है, सीधा मौर्य काल के ऊपर जंप कर दिया। मौर्य काल के बाद न तो मौर्योत्तर काल दिया है न संगम काल दिया है, सीधा जंप कर दिया है गुप्त काल के ऊपर। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल में उन्होंने सीधा हर्षवर्धन नाम दे दिया केवल एक राजा का। हर्षवर्धन के बाद जो है वो 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य आने वाले विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का सामाजिक विवरण ये क्लियर उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो मेंस का सिलेबस जो है वो पूरा मेंशन क्लियर है कि आपको क्या पढ़ना है, कहां से क्वेश्चंस आएंगे। प्री का जो सिलेबस है वो क्लियर नहीं है, कुछ सब्जेक्ट को लेकर क्लियर है, जैसे कंप्यूटर का जो है वो बेसिक नॉलेज है। ठीक है, हम कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो पढ़ते ही हैं, वैसे भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन कौन सी चीजें हैं कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज हम पढ़ते हैं, लैंग्वेज वगैरह इनके बारे में, वो चीजें क्लियर है। दूसरा अगर बात करें हम रीजनिंग में भी जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे सामने क्लियर है। रीजनिंग में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे ये भी थोड़ा सा क्लियर है, रीजनिंग में भी क्या आएगा। उसके बाद अगर बात करें हम साइंस तो पिछले जो एग्जाम हुई थी 2017 में और या उसके पहले भी जो एग्जाम हुई थी उसमें एक बड़ा या मेजर रोल प्ले करता था। इसमें मुख्यतः बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से आते हैं। तो ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि साइंस के क्वेश्चन भी हम पूछेंगे। करंट अफेयर तो देखिए अब कुछ भी आ सकता है, करंट अफेयर भी क्लियर है, हमें पिछले जो है वो एक साल का करंट अफेयर हमें पढ़ना पड़ेगा। हमारे सामने जो क्लियर नहीं है वो है इतिहास, वो है भूगोल, वो है नागरिक शास्त्र, वो है हमारे सामने। और अगर बात करें हम हिंदी भाषाई बोध और इंग्लिश भाषाई बोध, ये सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे सामने अभी फिलहाल के और एक और है विश्लेषणात्मक क्षमता। ये वाले सिलेबस जो है वो अभी थोड़े समय के लिए हमारे सामने क्लियर नहीं है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा या उसमें भी अगर क्लियर नहीं करते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो फिर हमें इसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए प्री का, क्योंकि जब मेंस का उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है तो मेंस के अकॉर्डिंग हम प्री को पढ़ सकते हैं। तो अभी हमें स्टार्ट कहां से करना चाहिए, जो हमारी चर्चा का विषय था कि अभी हमें स्टार्ट कहां से करना चाहिए तैयारी, जो सभी लोग जो हैं वो अब 0 लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि जो पुराने तैयारी कर रहे थे वो तैयारी कर रहे थे मुख्यतः मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। मैंने आपको बताया वो जीके के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो है पूरा सिलेबस जीके का हो गया है, जनरल नॉलेज का हो गया है। ठीक है, तो अब जो है वो सब 0 लेवल पे आ चुके हैं। हाँ, अगर हम एमपीपीएससी वालों को छोड़ दें तो, क्योंकि एमपीपीएससी वाले मुख्यतः जीके ही पढ़ते हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी जितने भी हैं कैंडिडेट सबके सब जो हैं वो 0 लेवल पे आ गए हैं। अब उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह पढ़ा होगा तो वो उनका ज्यादा रोल नहीं है। यहाँ प्रीलिम्स तो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, 100 क्वेश्चन आएंगे, जितने भी नोटिफिकेशन में पद आएंगे उस पद के अकॉर्डिंग 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें आप कितने भी नंबर ले आओ, 100 में से 100 नंबर भी ले आओगे तो केवल आप क्वालिफाई कहलाओगे, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है,
नंबर जो स्टार्ट होंगे जुड़ना वो मेंस के से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और संभवतः मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश की पहली एग्जाम होने वाली है जिसमें नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुई है। जहां तक कि जो मध्य प्रदेश की जो राज्य लोक सेवा परीक्षाएं होती है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमपीएसआई जो है वो मध्य प्रदेश की पहली एग्जाम होने जा रही है जिसमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड की गई है। कई कमेंट मैंने रीड किए थे हमारे चैनल पे कि अब जो है कलेक्टर साहब बनेंगे दरोगा, या फिर कलेक्टर साहब अब दरोगा बन के दिखाइए। इस प्रकार के कमेंट जो थे वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा टफ कर दिया इन्होंने। जितना अगर देखें हम लोग सिलेबस में पूरा जीके कवर कर दिया है इन्होंने, मेंस में भी पूरा जीके, और छोटे छोटे सेगमेंट मतलब पार्ट्स हैं, जैसे जीएस का पार्ट एक उसमें इतिहास के साथ में पूरा समाज दे दिया। इतिहास जहां पर हमें 2 से 3 साल भी कम पड़ जाए पढ़ने के लिए, उसके साथ में भारतीय समाज तो कितना ज्यादा विविधतापूर्ण है, कितना ज्यादा इसमें समाज में चुनौतियां देखने को मिलेंगी, डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है समाज में, उस समाज को पढ़ने के लिए केवल इन्होंने कुछ समय दिया है, और वो भी एक पार्ट में इन्होंने उसको रख दिया, भाग ए में, पार्ट ए में, वो भी जीएस 1 का पार्ट है, ठीक है। तो अब क्या करें हम, तैयारी स्टार्ट, मेरा जो बात करने का मुख्य विषय था, हमें तैयारी जो है वो मेंस से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमें इतिहास सब्जेक्ट को उठाना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम देखें जीएस का जो पार्ट 2 है उसमें भाग 2 का पेपर है, उसमें पहला जो टॉपिक है वो रहेगा अपना साइंस यानी विज्ञान, पर्यावरण, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी रहेगी इसमें, पर्यावरण, विज्ञान पर्यावरण, कंप्यूटर, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो पूरा विज्ञान, उसमें कंप्यूटर भी आ गया, इसके अलावा इन्वायरमेंट आ गया, आंतरिक सुरक्षा आ गया इसमें, इस प्रकार के आ गए। और जो पार्ट 2 है ये है हमारे सामने मैथ्स और रीजनिंग। तो हमें तैयारी जो है स्टार्ट करना चाहिए जीएस पेपर 1 इतिहास, संविधान, विज्ञान पर्यावरण और आईसीटी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत क्लियर है और आपको प्रीलिम्स के बाद में यहां पर टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। प्रीलिम्स के बाद आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा मेंस को अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करिए आप सबसे पहले, क्योंकि ये क्लियर नहीं हमारे सामने, स्टार्ट करिए सबसे पहले आप मेंस को पढ़ना। क्योंकि देखिए जब हम राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारियां भी करते हैं, जैसे एमपीपीएससी की करते हैं, यूपीएससी की करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना। क्योंकि जब हम मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप ये मत करना कि पहले प्रीलिम्स का स्टार्ट कर दिया फिर मेंस का स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको मेंस का स्टार्ट करना चाहिए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ये मैं बता रहा हूं पैटर्न आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी में फॉलो होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको भी मेंस से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि प्री का क्लियर भी नहीं है, मेंस का क्लियर है। आप इतिहास स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल स्टार्ट करिए, कहीं से भी करिए, जहां से आपको करना हो। आप अगर सेल्फ कर रहे हैं सेल्फ करिए, इंटरनेट पे पूरी दुनिया उपलब्ध है, आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। यूट्यूब पे ढेरों सारे चैनल्स हैं, आप उनके थ्रू कर सकते हैं। हम लोग जो है वो भी लेकर आ रहे हैं इसके लिए जो बेस प्रोग्राम है, साथ में बुक्स लॉन्च कर रहे हैं, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। किसी के भी थ्रू आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे मेन जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप तैयारी स्टार्ट करिए मेंस के अकॉर्डिंग। इतिहास में आप हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करिए, उसके बाद फिर सीधे मौर्य साम्राज्य पढ़िए, वैदिक काल वगैरह मत पढ़िए, क्योंकि हमारे सामने सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। हमें बाद में हमारे पास समय बच जाएगा तो हम वैदिक काल पढ़ लेंगे, महाजनपद काल पढ़ लेंगे, हमारे पास समय बच गया तो। अदरवाइज जो सिलेबस में दिया है पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम। हड़प्पा सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता, मौर्य काल तो मौर्य काल, उसमें हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। उसके अलावा कि पुष्यमित्र, शुंग वगैरह, या फिर हाँ मध्य प्रदेश में अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। हेलियोडोरस ने कहां पर गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया, तो ये शुंग काल से संबंधित है। मालविका अग्निमित्रम हम जब कालिदास पढ़ेंगे गुप्त काल में तब ऑलरेडी पढ़ लेंगे कि ये अग्निमित्र के ऊपर लिखी गई किताब है, मालविका और अग्निमित्र के ऊपर लिखी गई किताब है। तो ये हम जो है वो थोड़ा बहुत जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या अदर सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं उसमें हम बाकी चीजें कवर कर लेंगे, लेकिन अभी हमें केवल और केवल जो सिलेबस में दिया है वही पढ़ना है। उसके अलावा समाज में भारतीय समाज की विविधता, चुनौतियां, ये सब के सब दिए हुए हैं। भारतीय समाज की विशेषताएं, ये सब सिलेबस है, तो आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और हम लोग जो है अभी जीएस मेंस के लिए स्पेसिफिक जो है वो बुकलेट लेकर आ रहे हैं।
कुछ दिनों में आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर पूरा स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो मेंस के अकॉर्डिंग रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट बातें उसमें लिखी रहेंगी, समाज के ऊपर भी, इतिहास के ऊपर भी, संविधान के ऊपर भी, साइंस के ऊपर भी, और जीएस पेपर 2 के ऊपर भी, मैथ्स के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए संविधान आप स्टार्ट करिए, आप विज्ञान, पर्यावरण, आईसीटी जो मेंस के अकॉर्डिंग आप स्टार्ट अगर मान लीजिए कर रहे हैं, तो आप यहां पर भी इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास आपका यहां पर भी कवर हो गया। ठीक है, भूगोल यहां पर कवर नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। संविधान यहां पर कवर हो रहा है तो नागरिक शास्त्र में हम संविधान भी पढ़ रहे हैं, राजनीतिक विचारक भी पढ़ रहे हैं, राजनीतिक दार्शनिक विचार भी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा पब्लिक एड भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर एक पोर्शन यहां का कवर कर लिया। अगर हम विज्ञान, पर्यावरण, आईसीटी पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने कंप्यूटर भी हो गया और यहां पर साइंस भी हो गया। ठीक है, करंट अफेयर तो ऐसा है कि आप डेली मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सब बोलते हैं कि न्यूज़पेपर डेली रीड करो, कोई मतलब नहीं है। आधा एक घंटा खराब करने से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम जब होगी उसके 10-15 दिन पहले मैराथन क्लासेस चलती हैं, यूट्यूब पे ढेरों चलती हैं करंट अफेयर की। वो पूरे 1 ईयर की करंट अफेयर की मैराथन लो, एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, कौन कौन सी नियुक्ति कब कब हो रही लिख लो एक पेज में। डेली का आधा एक घंटा खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पेपर में पढ़ने कुछ जाते हैं करंट अफेयर, और पढ़ते टाइम हम कुछ और न्यूज पढ़ने लग जाते हैं, तो हमारा समय और ज्यादा खराब होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर तो एग्जाम के पहले ही कवर करना, मेरी सलाह यही रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम मेंस कवर कर रहे हैं तो मेंस से हमारा इतिहास भी कवर हो गया, नागरिक शास्त्र भी हो गया, कंप्यूटर भी हो गया। अब हमारे सामने ये क्लियर नहीं है, भूगोल, हिंदी, इंग्लिश, विश्लेषण क्षमता, हम इसको अभी नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे भी तो कोई मतलब नहीं है। अगर हिंदी में उन्होंने कह दिया कि केवल अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आएंगे, तो आपका जो आपने संधि, समाज वगैरह पढ़े हैं, अलंकार पढ़े हैं, उस छंद वगैरह, दोहे वगैरह पढ़े हैं, वो सबके सब ऐसे के धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मैंने खुद ने एग्जाम दिया था 2017 का एमपीएसआई का, मेरे 168 नंबर आए थे, और जो उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके बाद 172 नंबर आए थे, 172, और मैं जो है वो फिजिकल में बाहर हो गया था, क्योंकि रनिंग वगैरह मेरे से थोड़ी हो नहीं पाती है, फिजिकल में बाहर हो गया था। मैं बता रहा हूं, तो मेरे साथ के कई सारे बच्चे भी हैं, कई सारे मेरे मित्र हैं, कई सारे मेरे जानकार हैं, वो तैयारी कर रहे थे, उनका टारगेट केवल एक ही था, एमपीएसआई। वो 6-7 साल से यही लगे हुए हैं, एमपीएसआई जैसे ही आ गया हम उसको फोड़ देंगे। लेकिन अब जब सिलेबस देखा तो वो खुद ही फूट चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको तैयारी जो है मैं आपको बता चुका हूँ, मेन से स्टार्ट करना है, प्री, साथ में आपको फिजिकल भी थोड़ा सा फिट रहना है, क्योंकि मेरे साथ जैसा नहीं तो मेरे साथ हुआ कि एग्जाम तो निकाल ली लेकिन फिजिकल में बाहर हो गए। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा फिजिकल के ऊपर भी वर्कआउट करना चाहिए। फिजिकल में थोड़ा थोड़ा रनिंग स्टार्ट करिए, ज्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट भी कर लो चलेगा। मेरी गलती यही हुई थी, मैंने पूरा फोकस जो है वो एग्जाम पे कर दिया, एग्जाम तो निकाल ली लेकिन फिर फिजिकल रह गया, कोई मतलब नहीं, वापस 0 पे आके खड़े हो गए। ठीक है, तो यहां पर तैयारी में आपके फिजिकल भी कंटिन्यू कीजिएगा। फिजिकल में अगर आप ग्राउंड के पास में रहते हैं तो थोड़ा 15-20 मिनट ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास में ग्राउंड नहीं है तो घर पे थोड़ा सांस के ऊपर नियंत्रण करिए, योगा करिए, लोम अनुलोम वगैरह करिए, सांस के ऊपर नियंत्रण रहेगा तो आपकी जो रनिंग है वो तो अच्छी होती जाएगी। और जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद बिल्कुल फिजिकल में जुड़ जाना, फिजिकल को ये हल्के मत लेना, जैसा मैंने लिया था वो गलती आप लोग मत करना। फिजिकल के बाद इंटरव्यू, देखिए इंटरव्यू की तैयारी जो है इसको अभी आप छोड़ दीजिए, इंटरव्यू की तैयारी को पूरी तरह से छोड़ दीजिए, अभी इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, ये हमारी कोई काम की नहीं है। हमारे जो अभी मेन फोकस है वो सबसे पहला फोकस हमारा मेंस के ऊपर है, फिर प्री के ऊपर है, और फिर साथ में फिजिकल के ऊपर है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उसके बाद आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना। ठीक है, जो गलती मैंने की थी या दूसरे लोग करते हैं वो गलती बिल्कुल मत करिएगा। इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल आप अभी छोड़ दो, ये कोई मतलब अभी कोई सेंस का नहीं है इसकी आप तैयारी करेंगे, कोई मतलब नहीं है फिलहाल। तो ये हम जब फिजिकल रहेगा तब इंटरव्यू की तैयारी भी करते जाएंगे, अभी कोई काम का नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा किस प्रकार से हम तैयारी करें। तो आज की चर्चा का जो विषय था हमारा कि हम क्या करें, अब सब पजल्ड हैं, सब कंफ्यूज्ड है, तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें, कोई सिलेबस जो है वो हमारे सामने क्लियर नहीं है। प्री पढ़े पहले या फिर मेंस पढ़े, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है तो क्या एग्जाम दे या नहीं दे, ये सब देखिए, सब जो जितने भी क्वेश्चंस है उसके आई होप कि आपको आंसर्स मिल चुके होंगे। हमें तैयारी जो है वो मेंस से स्टार्ट करना है, प्री का अभी क्लियर नहीं है। मेंस की तैयारी के साथ में आधी तैयारी हमारी प्रीलिम्स की भी होती चली जाएगी। साथ में देखिए नेगेटिव मार्किंग है तो इसका फायदा भी आप ही लोगों को मिलने वाला है। इसका जो तैयारी कर रहे हैं सीरियसली उनके लिए इसका फायदा है, क्योंकि जो तुक्के में एग्जाम निकाल लेते हैं, जो किस्मत के दम पे बोलते हैं ना एग्जाम, सो कॉल्ड किस्मत के दम पे एग्जाम निकाल लेते हैं, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर
नेगेटिव चीज़ें रहेंगी कि हाँ अब जो है आप किस्मत को नहीं आजमा सकते यहाँ पर, अब आपका जो है वो मुख्य तैयारी ही दिखेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, नेगेटिव मार्किंग है अपने आप में, बुरी चीज़ भी है कि यार बाकी एग्जाम्स में होती नहीं, इसमें हमारे में एग्जाम में इंक्लूड कर दी है। किसी क्वेश्चन में डाउट था, वो क्वेश्चन ही हमने गलत करके आ गए नेगेटिव मार्किंग के कारण या छोड़ दिया, तो थोड़ा सा हमको लॉस हो गया, हमें नुकसान हो गया। ठीक है, पैनिक मत होइए, घबराइए मत, सिलेबस चेंज हुआ है, सबके लिए हुआ है, कोई हमारे लिए अलग से नहीं हुआ है, उसमें सब स्टूडेंट आते हैं। अगर मैं केवल एमपीपीएससी वालों को छोड़ दूं तो एमपीपीएससी वाले भी देखिए, आप जो सोच रहे हैं एमपीपीएससी वालों को फायदा मिलेगा, एमपीपीएससी वालों को कहाँ फायदा मिलेगा, या फिजिकल में वो बेचारे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि उनका जो है पूरा काम वो जीके पे कर रहे हैं, फिजिकल में कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल में सब बाहर हो जाएंगे एक सिरे से। तो यहां पर आप ये मत समझिए कि जो एमपीपीएससी वाले हैं उनको फायदा मिल रहा है ये सिलेबस चेंज होने से, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, प्रीलिम्स में मेंस में फायदा मिल रहा है थोड़ा बहुत, अगर देखें सिलेबस सेम ही है, सेम है, पूरा सेम है लगभग, देखा जाए हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके पूरा सिलेबस सेम है, तो उनको प्रीलिम्स और मेंस में तो नो डाउट फायदा मिल रहा है, लेकिन फिजिकल में सबके सब बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो तैयारी नहीं कर रहे हैं फिजिकल की, और सच में जानता हूं एमपीपीएससी वाले जो है वो फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी में डीएसपी तक के लिए भी दौड़ भाग वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी टीम या मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन के आंसर देने की। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली ऐसी किसी इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय भारत।